एक बार फिर आप सभी का स्टडी विथ एबी में स्वागत है। हमने सीरीज स्टार्ट किया था मुगल वंश का और हमने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे जहांगीर जो अकबर का बेटा था उसके बारे में। तो हमारे पढ़ाने का तरीका जो है वो पहले क्वेश्चन, उसके बाद से उसके सारे डिटेल और जितने भी उससे लगे टॉपिक्स होंगे वो सारे हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए खुर्रम, ऑप्शन बी सलीम, ऑप्शन डी खुसरो और ऑप्शन डी जलालुद्दीन मोहम्मद। तो वीडियो को रोक के आप आंसर भी कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और उसका जन्म 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था और इसके जो सलाहकार हुआ करते थे उस टाइम वो अब्दुल रहीम खाने खाना थे। तो ये भी याद रखिएगा कि अब्दुल रहीम खाने खाना उसके सलाहकार थे। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर का पहला विवाह किससे हुआ था? ऑप्शन ए जोधाबाई, ऑप्शन बी भानबाई, ऑप्शन सी मैरूनिशा और ऑप्शन डी हरकाबाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी भानबाई के साथ। 1585 में सलीम ने भगवान दास की पुत्री भानबाई से विवाह किया था और इन दोनों से जो पुत्र हुआ था वो खुसरो था। तो ये भी याद रखिएगा, खुसरो किसका पुत्र था? सलीम और भानबाई का पुत्र था। 1588 में इसने जगत गोसाई जोधाबाई से शादी किया और इनसे जो पुत्र हुआ वो उसका नाम खुर्रम था, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1611 में जहांगीर ने मैरूनिसा से शादी की और इससे नूरजहां की उपाधि दी। ये भी याद रखिएगा कि मैरूनिसा के नाम नूरजहां था और इसकी उपाधि जो दी थी जहांगीर ने दी थी। मैरूनिसा जो थी मुगल साम्राज्य की बहुत बड़ी प्रशासिका थी। ये भी याद रखिएगा कि ये एकमात्र औरत थी जो मुगल वंश की बहुत बड़ी प्रशासिका थी। तो ये याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मैरूनिशा, ऑप्शन बी अस्मत बेगम, ऑप्शन सी भानबाई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन बी अस्मत बेगम ने। अस्मत बेगम ने गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था और ये अस्मत बेगम जो थी वो मैरूनिशा की माँ थी। तो ये भी याद रखिएगा। जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। 1606 में खुसरो ने विद्रोह किया और ये विद्रोह गुरु अर्जुन देव के मदद से की थी। तो इससे गुस्से में आकर, इससे नाराज होकर उसने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने और अपने ही पुत्र खुसरो को अंधा करवा दिया था। गुरु अर्जुन देव 1589 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू कराया था और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। तो ये भी याद रखिएगा कि गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश अंग्रेज कौन था? तो इसका ऑप्शन ए है कैप्टन विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी सर थॉमस राय, ऑप्शन डी जॉन मिलहॉल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए कैप्टन विलियम हॉकिंस। आइए देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए। 1608 में जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कैप्टन विलियम हॉकिंस था और इसे जहांगीर ने कैप्टन खान की उपाधि दी थी। तो ये भी याद रखिएगा किसे कैप्टन खान की उपाधि दी गई थी? तो विलियम हॉकिंस को दी गई थी। किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। 1615 में दूसरा ब्रिटिश नागरिक आया था जिसका नाम था सर थॉमस राय। सर थॉमस राय नाम था। आगे देखते हैं। भारत में प्रथम ब्रिटिश अस्थायी कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए है सूरत में, ऑप्शन बी मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना की स्थापना हुई थी, लेकिन उससे पहले 1611 में एक कारखाना बनी थी जो अस्थायी कारखाना थी। मछलीपट्टनम में उसका स्थापना हुआ था जो अस्थायी था 1611 में, और 1613 में सूरत में हुआ था जो अस्थायी कारखाना था। तो ये याद रखिएगा। मुगल वंश में न्याय की जंजीर से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी
जहांगीर और ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर अपने न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था और उसने 12 घोषणाएं कराई थी और इसी को अनी जहांगीरें कहा जाता है। जहांगीर एक पहला मुगल शासक था जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। पहला मुगल शासक था जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी। 1617 में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा और वहां पे अहमद अभियान पर खुर्रम विजय हासिल किया। इसके उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो ये याद रखिएगा कि जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी, जिससे आगे चल के शाहजहां से वो प्रसिद्ध हुआ। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, सॉरी ऑप्शन डी शहादरा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी शहादरा। 1627 में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई थी और लाहौर के शहादरा में उसकी मकबरा बना था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और उस टाइम जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो थे उस्ताद मंसूर खान। तो ये भी याद रखिएगा। और इसने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजक ए जागरी, जिसे तुर्की में लिखा गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास में बली का बकरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी द्वार बख्श। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है द्वार बख्श। द्वार बख्श को इतिहास का बली का बकरा कहा जाता है क्योंकि 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद खुसरो का बेटा अगला मुगल शासक बना, लेकिन उसे गद्दी से हटा दिया गया, इसलिए उसे इतिहास का बली का बकरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और जहांगीर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं और उसको डिटेल में भी बताया गया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें और पूरा देखने के बाद से अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको नोट्स को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। बने रहिए अपने चैनल स्टडी विद एवी में। धन्यवाद।